Welcome back बच्चों. This is the second part of our chapter 1 Be prepared. ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का दूसरा भाग है. इस वीडियो में हम पेज नंबर 2 से पढ़ना शुरू करेंगे. अगर आपने पेज नंबर 1 अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़ लें. मेरी पहली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. तो अब देखिए पेज नंबर 2 पे सबसे ऊपर क्या लिखा है. आइए पढ़ते हैं. The first night we were put to work, peeling potatoes, skinning onions, shelling peas and pounding masalas. The first night, पहली रात, we were put to work, हम सबको काम पर लगा दिया गया. कौन सा काम? पीलिंग पटेटोज, पीलिंग यानी कि छिलका उतारना. तो आलू यानी कि पटेटोज का छिलका उतारना. स्किनिंग अनियंस, स्किनिंग अनियंस यानी कि अब अनियन की भी स्किन उतारना, अनियंस को छीलना. शेलिंग पीस, शेलिंग पीस मतलब मटर निकालना, मटर के दाने निकालना. एंड पाउंडिंग मसालाज, पाउंडिंग यानी कि कूटना, मसालों को कूटना. तो ये सब किसकी तैयारी हो रही है बच्चों? खाना बनाने की. When the ingredients were ready, जब ingredients ready हो गए, ingredients यानी कि खाना बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए उन सबको ingredients कहते हैं. जैसे इन सब ने आलू, अनियन यानी प्याज, मटर और बाकी सारे मसाले तैयार किए ना, तो इन सबको ingredients कहेंगे. I was asked what should be done with them. तो जब सब ingredients ready हो गए तो मुझे पूछा गया. अब ये मुझे कौन है? ये हमारे नरेटर हैं यानी कि रस्किन बॉन्ड. तो इनसे पूछा गया what should be done with them, कि अब बताइए इन सब के साथ क्या किया जाए. यानी कि ये सब जो इंग्रेडिएंट्स तैयार हुए हैं, अब आप बताइए कि इन सब के साथ क्या किया जाए. अब आप ये सोच सकते हैं कि ये नरेटर जी को क्यों पूछ रहे हैं. ये नरेटर जी को इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे नरेटर बॉय स्काउट ट्रूप के कुक घोषित कर दिए गए थे. याद है बच्चों, पहले क्या बात आई थी कि आई वन अ कुकरी बैच एंड वॉज पुट इन चार्ज ऑफ द सप्लाई ऑफ रेशंस. तो इसीलिए नरेटर को अब पूछा गया कि बताइए इन सब इंग्रेडिएंट्स के साथ हम क्या करें. Put everything in that big डेगची, I ordered. सारा सामान उस बड़ी सी डेगची में डाल दो, मैंने ऑर्डर दे दिया. डेगची क्या होती है? एक राउंड डीप पैन जिसमें खाना बनता है. एक बड़ा सा राउंड डीप पैन, उसे डेगची बोला जाता है. Pour half a tin of ghee over the lot. घी का आधा टिन उसके ऊपर पोर कर दो यानी उड़ेल दो. Add some nettle leaves, और थोड़े से नेटल लीव्स डाल दो. नेटल लीव्स यानी कि नेटल एक हर्ब होती है, एक छोटा सा पौधा होता है पत्तों वाला. एंड कुक फॉर हाफ एन आवर, और आधे घंटे तक उसे पकाओ. तो अब हमारे नरेटर ऑर्डर दे रहे हैं. उनसे सबने पूछा था ना कि अब बताइए क्या करें हम इन सब इंग्रेडिएंट्स का. तो नरेटर ऐसे ऑर्डर देते हैं. When this was done, everyone had a taste. जब ये कर दिया गया तो everyone had a taste, सबने टेस्ट किया. And agreed that the dish lacked something. And agreed, और सब एक मत पर आए यानी सब
सबको लगा कि द डिश लैक्ड समथिंग, कि डिश में यानी कि जो खाना बना उसमें लैक्ड समथिंग, कुछ कमी थी। लैक्ड समथिंग यानी कि कुछ कमी होना। मोर सॉल्ट आई सजेस्टेड, और नमक डालो, मैंने सजेस्ट किया यानी सुझाव दिया। बट द डिश स्टिल लैक्ड समथिंग, लेकिन द डिश यानी कि जो खाना बना था स्टिल लैक्ड समथिंग, फिर भी उसमें कुछ कमी थी। एड अ कप ऑफ शुगर आई ऑर्डर्ड, एक कप चीनी का डाल दो, मैंने ऑर्डर किया। एड अ बॉटल ऑफ टमेटो सॉस, एक बॉटल टमेटो सॉस की भी डाल दो। तो हमारे नरेटर क्या कर रहे हैं बच्चों, ये ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि इनको कुक घोषित कर दिया गया था। अब कुकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी, तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये ऑर्डर्स दे रहे हैं कि और सॉल्ट डालो, एक कप चीनी डालो, एक बॉटल टमेटो सॉस की भी डालो। तो आप समझ पा रहे हैं हमारे नरेटर क्या कर रहे हैं? ये सब सुझाव दे रहे हैं। द डिश वॉज अ ग्रेट सक्सेस, तो ये सब सुझाव जब दे दिए और उसके बाद जो डिश बना, तो द डिश वॉज अ ग्रेट सक्सेस, यानी कि द डिश बहुत मज़ेदार बना, सबको पसंद आया। सक्सेस मतलब सबको पसंद आया, तभी वो सक्सेस हुआ। Even Mr. Oliver, who had no idea what had gone into it, enjoyed it. यहाँ तक कि मिस्टर ऑलिवर कौन है बच्चों? स्काउट मास्टर। तो उनको, जिनको कोई भी आइडिया नहीं था कि इस डिश में डला क्या है, उन्होंने भी उस डिश को बहुत एंजॉय किया। What's this called? he asked. मिस्टर ऑलिवर ने पूछा, इसको कहते क्या है? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि इसमें डला क्या है, लेकिन उन्हें पसंद तो बहुत आया, तो उन्होंने पूछा, What's this called? The bond bhujia, said one of the boys. तो एक लड़के ने ऐसे ही यूं ही कह दिया, The bond bhujia. I had earned my cookery badge. मैंने अपना कुकरी बैज अब असली मायने में अर्न किया, क्योंकि सब लोगों को वो खाना बहुत पसंद आया। और जब मिस्टर ऑलिवर ने पूछा कि इसको क्या कहते हैं, तो एक बच्चे ने बॉन्ड भुजिया कह डाला। अब बॉन्ड भुजिया क्यों कहा बच्चों? क्योंकि हमारे नरेटर कौन है? मिस्टर रस्किन बॉन्ड। तो उन्हीं के नाम पर उन्होंने इस डिश का नाम रख दिया और उसे कह दिया बॉन्ड भुजिया। और भुजिया क्या होती है? भुजिया एक डिश होती है जो तली हुई सब्जियों से बनती है, जैसे पकौड़े टाइप की चीज़। The next day, Mr. Oliver told us he would teach us tracking. अगले दिन मिस्टर ऑलिवर ने बताया कि वे हमें ट्रैकिंग सिखाएंगे। अब ये एक बॉय स्काउट था और मिस्टर ऑलिवर इसके लीडर। तो मिस्टर ऑलिवर ने बताया कि वो अगले दिन सब बच्चों को, सब बॉयज़ को ट्रैकिंग सिखाने वाले हैं। ट्रैकिंग मतलब फॉलोइंग द मूवमेंट्स ऑफ अ पर्सन टू फाइंड देम, यानी कि मिस्टर ऑलिवर आगे आगे चलेंगे एक अनजान रास्ते में और बाकी बच्चों को ट्रैकिंग करनी है। ट्रैकिंग करनी है मतलब कि मिस्टर ऑलिवर जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते पर कुछ निशानियां छोड़ते हुए जाएंगे, ताकि जो बच्चे उनके पीछे आएं वो उन निशानियों से वो रास्ता ढूंढ सकें जिस पर मिस्टर ऑलिवर चल के गए हैं। ये एक तरह का स्किल है जो बॉय स्काउट में सिखाया जाता है। Taking a half-hour head start, he walked into the forest, leaving a trail of
broken twigs, pine cones and chestnuts behind him. यानी कि taking a half hour head start, मतलब मिस्टर ऑलिवर आधा घंटा पहले निकले. सब बॉयज़ को उनके निकलने के आधे घंटे बाद स्टार्ट करना था. हेड स्टार्ट मतलब पहले निकल गए. ही वॉक्ड इनटू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में चले गए. लीविंग अ ट्रेल ऑफ ब्रोकन ट्विग्स, ट्रेल मतलब marks left behind a person or an animal which show that they have been there. These marks are used to find them. ट्रेल मतलब मैंने आपको बताया था कि मिस्टर ऑलिवर कुछ निशानियां छोड़ते हुए जाने वाले थे, जिन निशानियों को पकड़कर बच्चों को उनको फॉलो करना था. तो ट्रेल मतलब वो कुछ छोड़ते हुए जा रहे थे रास्ते में. क्या छोड़ रहे थे? ब्रोकन ट्विग्स, पाइन कोन्स एंड चेस्टनट्स. तो ये सब चीज़ें उस फॉरेस्ट में थी. ब्रोकन ट्विग्स मतलब छोटी टूटी हुई लकड़ियाँ. पाइन कोन्स, अब फॉरेस्ट में बड़े बड़े पाइन के ट्रीज़ होते हैं और उन पाइन ट्रीज़ पर कोन्स उगते हैं. तो मिस्टर ऑलिवर उन कोन्स से अपने चले हुए रास्ते पे निशानी छोड़ते हुए जा रहे थे. और उन्होंने क्या यूज़ किया उस ट्रेल को बनाने के लिए? चेस्टनट्स. अब चेस्टनट्स क्या होते हैं? चेस्टनट्स एक तरह के ब्राउन नट्स होते हैं जिनको हम खाते हैं. ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. एंड चेस्टनट्स बिहाइंड हिम, अपने पीछे. We were to follow the trail until we found him. अब बॉयज़ को क्या करना था? We were to follow the trail. बॉयज़ को उस ट्रेल को फॉलो करना था, उसके पीछे पीछे आना था. Until we found him, जब तक हमें मिस्टर ऑलिवर नहीं मिल जाते. तो आप समझ गए बॉयज़ को क्या करना था? बॉयज़ को उस ट्रेल को फॉलो करके मिस्टर ऑलिवर तक पहुंचना था. Unfortunately, we were not very good trackers. Unfortunately मतलब बुरी किस्मत से हम बहुत अच्छे ट्रैकर्स नहीं थे. अब ये सब तो छोटे बॉयज़ थे, ये बहुत अच्छे ट्रैकर्स नहीं थे. We did follow Mr. Oliver's trail some way into the forest, but then we were distracted by a pool of clear water. We did follow Mr. Oliver's trail some way into the forest. हमने मिस्टर ऑलिवर के ट्रेल को कुछ दूर फॉरेस्ट में तो फॉलो किया. But then we were distracted, लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट हो गए. डिस्ट्रैक्ट मतलब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट गया. क्यों हट गया? किस चीज़ से हट गया? बाय अ पूल ऑफ क्लियर वाटर. तो बॉयज़ को रास्ते में क्या दिखा? एक पूल, पानी का छोटा सा तालाब. अ पूल ऑफ क्लियर वाटर. अच्छा बच्चों, आप मुझे बताओ कि आप ऐसा करते हो कि आपको मम्मी ने कोई काम बताया हो, आप उसे कर रहे हो और बीच में आप किसी और चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो गए हो? चलो अब हम आगे देखते हैं कि ये बॉयज़ जब उस साफ पानी के पूल से डिस्ट्रैक्ट हो गए और उन्होंने अपना ट्रेल बीच में ही छोड़ दिया तो उनके साथ क्या हुआ? We jumped in and romped about, enjoying the sunshine. हमने जंप इन किया, हम कूद गए उस क्लियर वाटर पूल में. एंड romped about, romped मतलब played with a lot of energy and joy, मतलब हमने खूब एनर्जी और खुशी के साथ खेला. enjoying the sunshine, हमने उस सुंदर सी प्यारी सी सनशाइन में, उस प्यारे से पूल में जंप करके खूब सारी मस्ती से खेला.
Hours later, feeling hungry, we returned to our campsite and prepared the evening meal. Hours later, कई घंटों बाद, feeling hungry, अब इतनी देर तक पानी में खेलने से सब बच्चों को भूख लग गई थी, तो फिर उन्होंने क्या किया? We returned to our campsite. वो अपनी campsite पर, यानी जहाँ उन्होंने टेंट लगाए थे, वहाँ पर वापस लौट आए एंड प्रिपेयर्ड द इवनिंग मील, और शाम का, रात का खाना तैयार कर लिया. इट वॉज बॉन्ड भुजिया अगेन बट विद अ फ्यू वेरिएशंस. और क्या बनाया खाने में? इट वॉज बॉन्ड भुजिया अगेन. याद है बॉन्ड भुजिया कितनी हिट हुई थी? तो बच्चों ने वही दोबारा बनाई, लेकिन विद अ फ्यू वेरिएशंस. उसमें थोड़ा सा इधर उधर कुछ चेंज करके बनाई इस बार. तो चलिए बच्चों, बॉन्ड भुजिया के बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे तो भूख लग गई, आपको भी लग गई होगी. तो जल्दी से कुछ खाकर आइए, फिर हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों? अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है. और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.